दोस्तों नमस्कार, ज़ैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो ज़ैतान का सबसे बड़ा ज़ैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दरअसल आज ज़ैतान न्यूज़ ज़ैतान को छोड़कर 3 ऐसे गांवों का दौरा किया, लेकिन दुखद बात यह रही कि हम उन 3 गांवों का भी हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। दरअसल आप पीड़ा समझ सकते होंगे मैं उन गांवों की रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर पाया। दरअसल मैं जिस गांव में 3 ऐसे गांव गए, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस गांव के परिजन जिस गांव में गया उस गांव में मुझे रोने की चीख पुकार दी। ये सत्य बात है। वो हृदय विदारक दृश्य मैं देख नहीं पाया, खुद मैं अपने आप के आंसू नहीं रोक पाया। मेरे एक परिचित एक जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे भी रूबरू होने के लिए गया, लेकिन उन्होंने यही कहा, खान साहब मैं दाह संस्कार में आया और बोलने की मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक अच्छे मित्र को खोया है। तो बहरहाल आप कोरोना की स्थिति समझ सकते हो। इस ज़ैतान ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा ज़ैतान एवं रायपुर सहित मगरा इलाके के हालात इन दिनों बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। हर गांवों में ये मौत का सिलसिला जारी है। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मौत कोरोना से हुई है या हो रही है, लेकिन मौतें ज़रूर हो रही है। हालात देखे नहीं जा रहे गाँवों के, ऐसे हालात है, आंखों में पानी है। आप पीड़ा समझ सकते हो। यह स्थिति इस ज़ैतान एवं रायपुर इलाके की है। फिर बताना चाहूँगा कि मैं इस समय नेशनल हाईवे स्थित एक निर्माणाधीन टोल नाके पर मौजूद हूँ। शायद परिदृश्य देखकर आपको समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जाकर आया और किस जगह खड़ा हूँ। गाँव के नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है उन गाँवों की। हर घर में बीमार है और हर 1-2 रोज से कहीं न कहीं उन गाँव में मौत हो रही है। आज भी मैं जिस एक गांव में गया, 3 चिताएं एक साथ उठी है। नौजवान युवक था। मेरे पास वो शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं वो कहानी आपके समक्ष बयां करूं। बहुत रुदाली थी उस घर में, मासूम नवयुवक। हालत समझ सकते हैं मेरी। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वो दृश्य मेरे दिमाग मेरे जहन में आज भी है, अभी भी मेरी वो तस्वीर है। मैंने वो एम्बुलेंस देखी है, मैंने उन चिकित्सकों को देखा है। बहुत स्थिति भयावह है। तो बहरहाल समझ सकते हैं आप, मेरी स्थिति समझ सकते हैं कि एक एज ए पत्रकार होकर मैं अपनी बुज़दिली दिखा रहा हूँ। ये बुज़दिली नहीं है, हालात भयावह है। लिहाजा मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उन शब्दों को बयां कर सकता हूँ। हालांकि जिगर बहुत है, ताकत बहुत है, हिम्मत बहुत है, लेकिन मैं ऐसे मंजर नहीं दे सकता। लिहाजा स्थिति आप समझ सकते हो इस ज़ैतान इलाके की। आप उस बीमारी को हल्के में नहीं लें। लगातार हमारा प्रयास रहता है, हम लगातार समझाइश करते हैं। शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार आपको गाइड कर रही है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मौत के बाद भी जो मातम, जो शोक सभा रखी जाती है, उन शोक सभा वो ख़त्म नहीं होती। उससे पहले उस घर में और चिताएं तैयार हो जाती है, यानी कोई न कोई किसी की मौत हो जाती है। तो बहरहाल स्थिति बहुत भयावह है इस ज़ैतान और रायपुर इलाके की। सरकारी स्तर पर भले आके छुपाए जा रहे होंगे, लेकिन मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हर गांव में स्थिति यही है। लगातार नियमित हमारे पास संदेश आ रहे। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं दावा नहीं कर सकता, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि मौत कोरोना से हुई, अन्य बीमारियों से भी हो सकती है, लेकिन स्थिति विकट है। हर गाँव में कमावेश ऐसे ही हालात है, कहानी बयान नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं, लगातार मुझे गाँव के लिए आने के लिए आग्रह करे, लेकिन जाकर मैं कर भी क्या सकता। स्थिति वही के वो है। आप घर में रहे, जहाँ तक हो सके, संभव हो सके तभी घर से बाहर निकले। बेवजह घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करें। 24 मई तक लॉकडाउन की स्थिति है। शासन प्रशासन लगातार ताकीद कर रहा, जिस रूप में भी आपको समझाने का प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जनता है मान नहीं रही है। अभी भी वो सामाजिक कार्यक्रम है, जो ऐसे कार्यक्रम हैं, जो शोक सभाएं हैं,
ऐसी शोक सभाओं का भी आयोजन हो रहा है गाँव में। माफ़ी चाहता हूँ मैं बोलने में, आज मेरी अंतरात्मा आज बहुत रो रही है क्योंकि मैंने मेरी आंखों से वो लाशें देखी है, मृतक के पार्थिव मैंने देखे हैं। बहरहाल आज ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यही आपको समझा सकता हूँ। हाथ जोड़कर आग्रह है, विनम्र आग्रह है, प्लीज़ आप घर में रहे, बीमारी के लक्षण नहीं छिपावे। हालात वही थे, मैंने पड़ताल की तो बात ले देकर वही निकली कि कुछ दिन बुखार जैसे लक्षण आए और अस्पताल ले गए और दम तोड़ गए। प्लीज़ मान जाइए, भगवान के लिए मान जाइए, आप घरों में रहे। तो बहरहाल बोलना बहुत कुछ आता है, शब्द बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैंने वो दृश्य देखे, उन परिवारों की रुदन देखी, उन परिवार परिचितों को मैंने रोते बिलखते चीखते हुए देखा है। और मेरे जैसा कि मैंने बताया कि एक जनप्रतिनिधि थे, वो भी आज बोल नहीं पाए। 2 शब्दों में ही कहा, खान साहब मैं किसी दाह संस्कार में जाकर आया हूँ और फिर जाऊँगा। मैं स्नान किया है, दाह संस्कार के स्नान किया और वापस मुझे किसी के दाह संस्कार में जाना पड़ रहा है। तो बहरहाल आप स्थिति समझ सकते हैं, ये स्थिति है इस जैताड़ और रायपुर। हालांकि कोई ये बड़ा चढ़ा करने वाली बात नहीं है, ये दिल की बात है। शासन प्रशासन भले इस बात को न करे, मैं दावा नहीं करता कि मौत उससे हुई, लेकिन मौत ज़रूर हो रही है। तो बहरहाल इतना क्या कहूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है। मैं बहुत भावुकता के साथ आपको अपील कर रहा हूँ, आप घर में रहे, सुरक्षित रहे और लक्षण आने पर निकट के चिकित्सालय में अपना इलाज करवाए। शासन प्रशासन मैं लगातार कह रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, जैतान विधायक अविनाश गहलोत, पूर्व संसदीय सचिव श्री दिलीप चौधरी, पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र गोयल, पीसीसी बैंक चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह कुड़की, गुजर नेता युवा समाज सेवी भाई कृष्ण सिंह गुजर सहित दिगर जितने भी, मोहम्मद सिंह जी निम्बोल सहित इत्यादि जितने भी जनप्रतिनिधि है, लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, अपने चाहने वालों को अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहे, सुरक्षित रहे। तो बहरहाल आज मेरे पास ज़्यादा कहने को शब्द नहीं है, कम शब्दों में भी आप मेरी करुणा रुदाली भरी आवाज़ समझ सकते हो। तो बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैताड़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस कोरोना काल में कई लोगों की दिनचर्या इन दिनों बदल गई है। मेरे साथ मौजूद है निम्बाद के युवा भाजपा नेता भाई कैलाश जी अडानिया। बेसिक रूप से आप ठेकेदार है, लेकिन इन दिनों आप बागवानी का कार्य देख रहे हैं। कैलाश जी का स्वागत है। नमस्कार खान साहब। इस कोरोना काल में मैं सभी जैताड़ के क्षेत्रवासियों को, ग्रामीणों को, सबको मैं सूचित करता हूं कि इन दिनों का महामारी पहले से ज़्यादा खतरनाक है। मेरे इन सब से निवेदन है कि कम से कम घर से बाहर निकले, अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना अपने आप को महत्वपूर्ण समझे तथा बार बार साबुन से हाथ धोए, सार्वजनिक कार्यों से बचने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करें और घर में रहकर घर के काम करें। मैं खुद कृषक के रूप में अपना घर का कार्य करता हूं, दिन भर खेत का कार्य करता हूं। आने वाला समय बरसात का समय है, इसीलिए घर की चारा पोली तथा बागवानी का पूर्ण रूप से इस बार पूर्ण रूप से घर वालों के साथ हाथ बटा रहा हूँ। कैलाश जी, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल ग्रामीण परिवेश है, लोग मान नहीं रहे, लोग जिन घर में मौतें हो रही है उन घर में भी शोक सभाएं करते हैं, ऐसा हमने देखा है। मैं उन सभी परिवारों से हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, कम से कम ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस महत्वपूर्ण समय में अपने कम से कम समय में सार्वजनिक कार्यक्रमों को समाप्त करें, अपने परिवार के 3-4 जनों को सम्मिलित कर इस समारोह को कम संख्या में आयोजित कर समाप्त करें तथा उसको यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके लिए, उनके परिवार के लिए हानि हुई है। मैं सभी क्षेत्रवासियों के लिए कोरोना महामारी में मारे गए सभी दिव्यांग आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सामाजिक कार्यक्रमों में कम से कम घर पर रहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें।
कैलाश जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हो कि बागवानी का कार्य करता हूँ, कैसे क्या आप अकेले रहते हो, एकांतवास में रहते हो, पापा जी भी एकांतवास में है, आप भी एकांत, ऐसे में आपका समय कैसे क्या व्यतीत होता है, कम शब्दों में? खान साहब, मुझे बागवानी से पहले से शौक़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे हाथों से लगे हुए हैं अशोकों के, और आने वाले समय में मैं इस तमाम घर के पीछे 1 बीघा ज़मीन को बागवानी के रूप में विकसित करूँगा। और परिवारजनों को आने वाले समय बहुत वायरस के रूप में, मुझे पता है कि आने वाले समय बहुत कठिनाई के रूप में जाना पड़ेगा, इसीलिए बच्चों के लिए और तमाम परिवार के लिए आरामदायक के लिए बागवानी के रूप में टाइम पास करते हैं और अच्छे से फल पौधे लगाए हुए हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो बहरहाल बताना चाहूँगा, ये थे भाई कैलाश जी अडानिया, जो निम्बात के युवा भाजपा नेता है, मुखातिब हो रहे थे जेता न्यूज़ से। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मत रख दे मत घबराई, सावधे तेरे में भलाई, इनमाही रक्षा सबरी है, हर पल सरकार घड़ी है, मारे राजस्थान री घड़ी घड़ी हाथारी धुलाई, मुंडे माथे मास्क लगाई, राखी जे आपस में दूरी, थोड़ा दिन रही मजबूरी, फिक्र करो अब जान री, जे खांसी बुखार हुए तो अरसू को खेखार हुए तो आपे ही खुद लागे आजे, कोरोना री जांच कराजे इनमाही। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय 3 गांव से लौटकर जेतान शहर आया हूँ। एम्बुलेंस से आपके सामने गुजर रही है। हालात जैसा कि मैंने बताया कि विकट है। हालांकि एक कोविड सेंटर से एक सुखद खबर ये भी आ रही है कि आज जेतान स्थित कोविड सेंटर से 10 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, जिनका जेतान उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई की अगुवाई में उनका स्वागत करके उनको यहाँ से विदाई दी गई। तो बहरहाल लगातार स्थिति इस कोविड सेंटर की तो सुधर रही है, या जो भर्ती है रोगी है वो सुधर रहे है, लेकिन गांवों की हालत बहुत ख़राब है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं 3 गांव जाकर आया, हालत नाजुक है उन गांवों की। बहरहाल घर में रहे और सुरक्षित रहे। लगातार शासन और प्रशासन की गाड़ी आप देख सकते हो इस जेतान शहर की निगरानी के लिए मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है, लोगों से ताकीद कर रही है अपने घरों में रहे, लेकिन यहाँ के बेपरवाह लोग हैं। हालांकि अब समझने लगे, धीरे धीरे समझने लगे, पूरी तरह से सड़कें वीरान है, बहुत सारे लोग हैं आज भी घूम रहे। भाई श्याम जी ठकराले लगातार समझाइश करे, मेरी तरह ये भी समझाइश करे। क्या श्याम जी हम सही कह रहे हैं? यहाँ के लोगों की हालात क्या है, क्या लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? कम शब्दों में कहना, हालत तो बहुत विकट होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सुबह 6 बजे मेरे पास खान साहब फ़ोन आ गया था, कोई एक बर्ग का पेशेंट था प्रजापत समाज से, उसकी थोड़ी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके परिवार वो मेरे मिलने वाले थे। फिर मैं पहुंचा सीधा हॉस्पिटल जाके उसको एडमिट करवा के उसके ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा के जैसे ही मैं बाज़ार से निकला तो बाज़ार और जेतान बस स्टैंड और उसके आसपास का जो वो खुलने का समय हो गया था, तो वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई लॉकडाउन लगा हुआ नहीं है। यानी कि लोग इतने लापरवाह है कि वो सब्जियों की, किरानों की दुकान पे भीड़ नहीं होने की बजाय रोडों पे यूँ ही घूम रहे हैं लॉकडाउन देखने के लिए कि भाई वो लॉकडाउन है, मज़े ले रहे हैं, 2 घंटे मिले हुए हैं, वो सामान काम के लिए नहीं घूम रहे हैं, कोई तेमल में घूम रहे हैं, कोई बनियान में घूम रहे हैं। यानी कि उनको देख के ये लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं यहाँ पर, जबकि वास्तव में हालत गाँवों में बहुत, अभी खान साहब ने बताया आपको, नाजुक के। अब दिन के 3-4 बजने को है, मैं 4 राउंड मार के आया हूँ गाँव में, लोग शटर ऊँचा कर करके जो सामान बेचे उनको मैं अलर्ट करके आया हूँ कि भाई यार आप क्यों कर रहे हो, जब आपको 2 घंटे का समय दे दिया है, आप अपने हाथ सैनिटाइज करते नहीं हो, आप मास्क लगाते नहीं हो। अब खान साहब ये मैं तो एक बात बताऊँ कि अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इनके खिलाफ चालान बनाए जा रहे हैं, अभी ये भाई साहब यूँ ही घूम रहे हैं। भाई साहब कैसा है, आप कहाँ घूम रहे हो, किनको, कौन है हॉस्पिटल? बस ये पुलिस का काम है श्याम जी, ये पुलिस देखने के लिए गाड़ी बाहर से आई हुई गाड़ियाँ हैं, तो मुझे तो अब आप उधर कैमरा घुमाओ उनसे, आप कैमरामैन से बोलो कि कितने मोटरसाइकिलें और कितनी गाड़ियाँ चल रही है। प्रशासन का इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद, 1 मिनट ओम जी उधर कैमरा घुमाओ, हमारे साथ ओम जी गुजर है बांजाकुड़ी वाले, ये लोगों को 5-7-10 गाड़ी आ रही है, ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं। यानी कि लॉकडाउन का मतलब है कि घरों में रहो, लेकिन लोग बिना फालतू घूम रहा है।
लगातार एम्बुलेंसें दौड़ रही है। एम्बुलेंस को देखकर भी समझ जाना चाहिए कि एम्बुलेंस फालतू तेल नहीं जला रही है, लेकिन लोग हैं बेखौफ होकर घूम रहे हैं। मैंने एम्बुलेंस वाला रुका के मैंने घनश्याम भाई कांची है, वो बेचारा अपनी सेवाएं दे रहा है काफ़ी समय से। मैंने उसको पूछा भाई घनश्याम भाई कोविड सेंटर के क्या हालचाल है। उसने मुझे बताया कि श्याम भाई बड़े ख़राब हाल है, घर की बात तो ये है। और सही बात है, थोड़े बहुत अब रिकवर होने लगे। रिकवर होने का एक ही कारण है कि थोड़ी सरकार द्वारा ये एक तो सुविधा उपलब्ध होने लग गई अब गैस की, ऑक्सीजन की, और कुछ ट्रीटमेंट समझ में आ गया। डॉक्टरों के वो दे रहे, डॉक्टर ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और ऑक्सीजन भी बराबर लोगों को मिलने लग गई, इसलिए वो उनको रिकवर होकर वो घर जा रहे हैं, समय पर उनको ऑक्सीजन मिल रही है। मैं भी कोविड सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, हॉस्पिटल भी जाके आया सुबह से, और ये चौथा चक्कर है बाजार के, मैं राउंड मार के आया। अभी मेरे को एक जने ने फ़ोन किया कि श्याम जी यार एक ईओ साहब को लेके आओ, एक 4 दुकानें वाले हैं यहाँ सुबह से मार खोल ले और मार सामान बेच रहे हैं। तो मैंने उनको हिदायत दे के आई हुई, मैं के ऊपर कल ऐसा नहीं हो जाए कि तेरे 5-10 हज़ार, गरीब आदमी है तू, 5-10 हज़ार का तेरे जूत लग जाए। तो वो उन लोगों ने अब ये दुकानें बंद की है। और खान साहब अब आप तो जानते ही हो जैतान के हाल कैसे हैं। जैतान के हालात तो प्रशासन फिर भी मुस्तैद होकर, आप जैसे जनप्रतिनिधि है, मुस्तैद होकर समझाइश कर सकते हैं। लेकिन श्याम जी, मैं अभी कुछ 3 गांवों में जाकर आया, मेरे आंखों में आंसू आ गए उन गांवों की हालत देखकर। लोग लापरवाह है, देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, हालत बहुत भयावह हो रही है, गाँव की हालत बहुत भयावह हो रही है, लेकिन लोग हैं मान नहीं रहे। लगातार है जागरूक जनप्रतिनिधि है, ये भी कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। शासन आपके सामने है, एम्बुलेंसें आपके सामने दौड़ रही है, सरकारी अमला आपके सामने दौड़ रहा है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। आप ग्रामीण अंचलों के हालात जानकर हैरान पड़ जाओगे, रोने लगोगे। मैं साक्षी इस बात का, मैं जाके आया हूँ। तुम्हारा हाल समझ जाइए, समय आपके पास ये समय आने वाला नहीं है। मौज मस्ती होती रहेगी, जिंदा रहेंगे, बहुत मौज मस्तियाँ होती रहेंगी। लिहाजा आपसे इजाज़त, कल इसी समय और ताज़ा खबरें लाने का प्रयास करेंगे। तो दीजिए ओम गुजर बांजा कुड़ी के साथ इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहे जैतान न्यूज़ के साथ।